ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, आप ये तो था आप पोस्टिंग क्या कर रहे हैं, आप कंटेंट क्या शेयर कर रहे हैं। कंटेंट जो होएगा हमारी वॉल पे वो सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, वैल्यू और वैल्यू और वैल्यू। पर्सन की हेल्प करनी है, ठीक है। दिस इज बिजनेस ऑफ हेल्पिंग पीपल। जितना हेल्प करोगे उतना आपका एडवांटेज रहेगा। ठीक है, ये तो थी, मैंने आपको बता दिया जो हमारी वॉल का है, वॉल कैसे मेंटेन करनी है। कवर फोटो, योर प्रोफाइल फोटो, योर बायो शुड बी क्रिस्टल क्लियर। आप लिंक ट्री का यूज कर सकते हैं फॉर द लिंक्स सो दैट दे कैन पीपल कैन कनेक्ट विद यू। रिगार्डिंग द फ्रेंड्स, देखो हम तब तक प्रमोशन नहीं करते जब तक हमारे अच्छा कंटेंट नहीं शेयर कर रहे हम, और अच्छी हम वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे किसी को। जब हम कुछ अच्छा अपनी वॉल पे रखेंगे तभी लोग हमसे कनेक्ट होंगे, तभी हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, कि पर्सन इज अट्रैक्टिव, वी यूज अट्रैक्शन मार्केटिंग हेयर। ठीक है परनीश, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Getting, sir. ठीक है। और उसके बाद सब ये तो हो गया, क्या आपने हर एक प्रोफाइल में अपना कैप्शन यूज किया है, हैशटैग यूज किया है, वैल्यू प्रोवाइड की है। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या है, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट जब लोगों को सेंड करना शुरू करेंगे तब लोग आपकी तभी एक्सेप्ट करेंगे जब उनको दिखेगा कोई आपकी प्रोफाइल में अच्छा कंटेंट शेयर किया हुआ है। अदरवाइज देखो, अगर आप नेगेटिविटी तो बिल्कुल नहीं करनी, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है इस बिजनेस में। तो कोई नेगेटिव पॉलिटिक्स समथिंग, कोई एडिशन थिंग, आप सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स और समथिंग। ठीक है, और इंस्टाग्राम में आपको सारे टूल्स वगैरह मिल जाते हैं। सेकंड थिंग, जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं पर्सन को, या पर्सन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, जब तक आपके 1000 फ्रेंड या 500 फ्रेंड्स नहीं हो जाते प्रोफाइल पे, तब तक आप नहीं करते, तब तक आप नहीं प्रमोशन कर सकते। अदरवाइज पर्सन होंगे ही नहीं, अगर आपकी प्रोफाइल पे कोई देख ही नहीं रहे आपको तो आप प्रमोशन करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो ये रहता है आपको सबसे मेन थिंग, आपको सबसे पहले फेसबुक पे 5000 फ्रेंड्स की लिमिट होती है, तो आपको फेसबुक पे 5000 फ्रेंड्स करने होते हैं, जिसमें से थोड़ी एवरेज निकाल के देखें तो क्या होता है, आपको 1000 या 500 एफिलिएट्स रखने हैं उसमें, हमारी कम्युनिटी के, जो हमें हमारे प्रोफाइल में एंगेजमेंट प्रोवाइड कर सके हमें। जब वो एंगेजमेंट प्रोवाइड करेंगे तभी हमारी प्रोफाइल में भी एंगेजमेंट आएगा। इट्स ऑल अबाउट गिविंग। आप जितना किसी को प्रोवाइड करेंगे एंगेजमेंट, उतना ही आपको मिलेगा, और जितना ज्यादा एंगेजमेंट उतनी ही प्रोफाइल अच्छी लगती है। ठीक है, तो अब आते हैं फेसबुक टूल्स में। आपको मैं टूल्स बताता हूँ जब हम प्रमोशन करते हैं। जैसे कि आप जिस भी सेक्टर जहां भी रहते हैं, सबसे पहले आप उस सिटी को टारगेट करते हैं। जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो चंडीगढ़ को मैं सबसे पहले टारगेट करता हूँ। मैं किसी भी ग्रुप प्रमोशन करते हैं, हम प्रमोशन 3-4 तरीके से कर सकते हैं, या तो पेजेस के थ्रू या ग्रुप्स के थ्रू। ठीक है, तो ग्रुप, सबसे पहले जब हम ग्रुप प्रमोशन करते हैं तो ग्रुप प्रमोशन में अपनी सिटी के प्रमोशन करते हैं, कि सिटी में जोन से पर्सन रहते हैं हमारे। जैसे कि हमारे, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ तो मैं चंडीगढ़ को सबसे पहले टारगेट करूंगा, कि चंडीगढ़ में डिजिटल हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उनको, ठीक है, उनको टारगेट किया जाता है सबसे पहले। रिगार्डिंग चंडीगढ़ डिजिटल मार्केटिंग, जितने भी कॉलेजेस हैं, इधर स्कूल्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग चाहते हैं, इवन एमएलएम पर्सन इज आल्सो अवर टारगेट मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग पर्सन, तो उनको हम कैप्चर करते हैं हमारी सिटी के अकॉर्डिंगली। क्योंकि सिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्रस्ट बिल्डअप ज्यादा जल्दी होता है पर्सन का। हेलो प्रनीश, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Getting, sir. ठीक है, तो आपको सिटी के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट करने हैं। आपको मैं अब एक ऐसा टूल, जैसे आप ग्रुप्स फाइंड आउट कर रहे हैं, आपको मैं टूल बताता हूँ जिसके थ्रू आप फाइंड आउट करेंगे। इट्स अ स्पेशल टूल फॉर एवरीवन। एक होता है एक्सटेंशंस, वी यूज एक्सटेंशन समटाइम्स। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, राइट साइड जब जाएंगे यहाँ पे मोर टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एक्सटेंशन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सटेंशन यूज करते हैं हम, मल्टीपल सोर्स ऑफ
मल्टीपल टूल्स फॉर फेसबुक, तो फेसबुक का एक्सटेंशन है। तो जब आप इसको एनेबल कर लेते हैं तो आपको ये स्क्रीन दिखती है, ठीक है। इट्स अ फ्री टूल और एक्सटेंशन, यू कैन यूज दिस टूल टू फाइंड आउट कि किस पर्सन ने, जो भी आपकी प्रोफाइल में पर्सन है, ठीक है, वो कौन से ग्रुप में उसने ज्वाइन किया हुआ है, कौन सा पेज है उसका और कौन से पेजेस उसने ज्वाइन किए हुए हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले फ्रेंड्स रिमूवर में जाना है इधर, ठीक है। आपको जैसे कोई भी फ्रेंड का सर्च कर, आपको जैसे ग्रुप प्रमोशन में प्रॉब्लम आती है, ग्रुप कौन सा सिलेक्ट करें, कि मैंने जैसे आपको पता करना है कि मैं कौन कौन से ग्रुप में हूँ, मेरा कौन सा ग्रुप है, मैंने कौन कौन से सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको इधर जाके चेक करना है कि मैं कौन से ग्रुप्स में हूँ और प्रमोशन कहाँ करता हूँ मैं। ये शो नहीं हो रहा ड्यू टू सम नेटवर्क इशू। इसमें आपको फ्रेंड्स रिमूवर में जाना है इधर, जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड, इट इज टेकिंग टाइम। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सटेंशन बता दिया है, फेसबुक मल्टीपल टूल फॉर एक्सटेंड फेसबुक, ये आप जरूर यूज करना पड़ेगा आपको। इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन का हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इट्स अ फ्री टूल। जैसे मैंने कौन से पेजेस लाइक किए हुए हैं, कौन से मैं पेजेस मेरे खुद के हैं, कौन सा ग्रुप मैंने यूज कर रहा हूँ, कौन सा ग्रुप मैंने क्रिएट किया हुआ, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हैं आप, मेरे जितने भी ग्रुप हैं आप चेक कर सकते हैं कि मैं कौन कौन से ग्रुप सिलेक्ट करके प्रमोशन करता हूँ। जस्ट इट इज टेकिंग टाइम, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन शॉर्टली। जब it, just give me 1 minute. Yeah, hi Pranish, are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Can you hear me? Hello? Hello. Can you hear me? Jen? Yes, yes. Hi Dishwish, it's a, बताइए, how may I help you? Yeah. Where is the extension? I'm currently online on Facebook. देखो ये क्या होता है, आपको जब राइट साइड में आपको एक्सटेंशन इज ए मल्टीपल टूल फॉर फेसबुक, जब आप राइट साइड में क्लिक करेंगे यहाँ पे मल्टीपल टूल्स में जाके एक्सटेंशंस पे जाएंगे। Can you please share the screen and repeat? हेलो। Yes. हाँ जी दिशवेश, आपको समझ आ गया, जब राइट साइड में क्लिक करके यहाँ पे वेब टूल्स में एक्सटेंशन पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल टूल्स फॉर फेसबुक आएगा, आपको एक्सटेंशन में सर्च करना है इधर, इधर ये यहाँ पे आपको No, एनेबल I'm करना not है। getting. जैसे देखो आपको मोर टूल्स पे जाना है, हेलो।
हाँ, यस यस यस। ठीक है दिशवेश, ये देखो जब आप राइट साइड में राइट क्लिक करेंगे वहां पे एक्सटेंशंस होंगे आपके, मोर टूल्स में जाके एक्सटेंशंस, वहां पे आपको या मल्टीपल वीडियो चेक-इन, स्पोर्ट्स। या आपको मल्टीपल टूल्स फॉर फेसबुक वहां पे लिखना है और उसको एक्सटेंशन को स्टार्ट यूज करना है। ठीक है, तो दीज आर द टूल्स आई एम यूजिंग। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक फेसबुक फ्रेंड रिमूवर टूल है जो फेसबुक से फ्रेंड्स को रिमूव करता है ऑन जस्ट वन क्लिक। आपको सेम FFR डाल यस। के यूज करने हैं। जब आपकी भी स्क्रीन पे आ जाएंगे एक्सटेंशंस, ये दिस इज अ फेसबुक फ्रेंड रिमूवर। मैं आपको इसका बताता हूँ इसको कैसे यूज करना है। यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करके फेसबुक रिमूवर पे जाएंगे, फ्रेंड्स रिमूवर पे। आई डोंट नो व्हाई इज सो लैकिंग, अब तक रिजल्ट्स आ जाने चाहिए थे। जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकंड। या हाय पुनीश, आपको इस वेब टूल्स के बारे में पता है पहले से ही? सर फ्रेंड्स रिमूवर। हाँ, ये एक्सटेंशन है, इसको यूज, ये एक्सटेंशन सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर्स में ही चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या मेरे होता है, पास तो मोबाइल फोन है सर ओनली। अच्छा कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है एवरीवन, इसमें आप जैसे मेरे ग्रुप है या कोई भी मेंबर है आपकी फेसबुक पे, आप उसके ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो किस किस ग्रुप में है, किस किस पेजेस में है, और उसके कौन से ग्रुप और खुद के पेजेस हैं, जिसके थ्रू आप टारगेट ऑडियंस को जल्दी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और सिटी वाइज अगर ग्रुप सिलेक्ट करेंगे तो वेल एंड गुड है। जैसे आप जिस भी सिटी में रहते हैं उस सिटी को आप टारगेट करें तो ज्यादा अच्छे से आपका कन्वर्जन आता है, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इशू। I don't know it's not work, why is not working, but just hold on, it's taking time something. तो आपको इसको सबसे पहले तो ये जो टूल है आपको सारा एक एक करके इसके सारे फीचर्स चेक करने हैं। यू कैन यूट्यूब ऑल्सो, ताकि आपको इसको ज्यादा बारे में पता चले कि कैसे इस टूल को वर्क में लेके आना है। बट फॉर द टाइम हम सिर्फ दो फीचर ही इसके यूज करते हैं, पेजेस को देखने के लिए या ग्रुप्स को चेक करने के लिए। ठीक है, अभी आपको शो कर देते हैं कि कैसे आप किसी की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका। देखो ये जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं
ठीक है, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उनका मैं किसी का भी, जैसे आपको मेरा सर्च करना है कि मैं कौन कौन से ग्रुप में हूँ, कौन से मैंने पेजेस लाइक किए हैं, यू जस्ट हैव टू कॉपी दिस लिंक। स्क्रीन दिख रही है आपको प्रनीश मेरी? यस सर, दिख रही है सर। ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिख रहे हैं, जैसे मेरे को पता करना है किसी पर्सन का, जैसे राजेश अंथनी है, ठीक है, इसका मेरे को देखना है कि ये कौन कौन से ग्रुप में है, कौन कौन से पेजेस से लाइक करना है। तो आई जस्ट हैव टू कॉपी दिस नंबर एंड यहाँ पे ग्रुप स्कैनर होगा, ग्रुप स्कैनर में जाके इसका नंबर यहाँ पे यूजर आईडी डाल के सर्च करना है। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि इस पर्सन ने ये ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, 3 ग्रुप इसने, ये एडमिन 2 ग्रुप्स का है और बाकी इसलिए मेंबर्स हैं। ठीक है, आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी कि कौन कौन से मेंबर्स हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं इसने सिलेक्ट किए हुए। इससे क्या होगा, आपको रिगार्डिंग द पेजेस, पेज स्कैनर भी है इधर, सेम लिंक आपको, सेम नंबर आपको यूज करके which pages he is using। जैसे ये दिख गए, ये इन पेजेस में है, इसने ये सारे पेजेस ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो आप पेजेस को भी टारगेट कर सकते हैं और सिटीज ग्रुप्स को भी टारगेट कर सकते हैं, किसी भी पर्सन की, आपके जो जितने भी अकाउंट में है। तो दिस इज अ टूल, दिस इज अ वेरी यूजफुल टूल फॉर एवरीवन, ताकि आपको कभी इसमें क्या होगा, आपको कभी भी ग्रुप प्रमोशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी या पेजेस फाइंड आउट करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज अ टूल, मस्ट यूज दिस टूल सो दैट यू विल गेट द टारगेट ऑडियंस। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? बंद कर रहा है, बंद दोबारा ओपन कर। हेलो, यस सर। ठीक है, और सेकंड टूल मैं आपको जो पेजेस के लिए बता रहा हूँ वो ऑडियंस इनसाइट है। ठीक है, ये आपको हमारे लीड्स में भी बताया गया है कि इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, दोबारा आपको मैं बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है। ये हमारी टारगेट ऑडियंस फाइंड आउट करने में सबसे यूजफुल टूल है कि अगर मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ या चंडीगढ़ की या दिल्ली में हूँ, मेरे को सिलेक्ट करना है कि दिल्ली की मेरी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे लाइक करती है। तो वी हैव टू यूज द ऑडियंस इनसाइट फॉर दिस। ये तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लोकेशन डालनी है, जिस भी टारगेट ऑडियंस सिटी आप टारगेट कर रहे हैं, जैसे मैं चंडीगढ़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा चंडीगढ़, तो यहाँ पे उसकी पर्सन की हमारी टारगेट ऑडियंस लाइक करती है 18 टू 30 तक, 25 तक मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको सिलेक्ट करना है 25 तक, मैन और वुमेन जिसको भी आपको टारगेट करना है उसको कीजिए। इंटरेस्ट कौन कौन से हैं, जैसे हमारा टारगेट ऑडियंस कहाँ लाइक करता है, यहाँ पे इंटरेस्ट आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो आपको हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन इंडस्ट्री में यहाँ पे क्लिक किया, ये सारी हमारी टारगेट ऑडियंस आ जाएगी। इससे पता चल जाएगा 28% वुमेन और 72% इज अ मैन इन अवर टारगेट इन दिस पर्टिकुलर सिटी। आप इधर जितने भी यूज करेंगे इनको एडवांस सेटिंग्स को, आपको मोर क्लैरिफाई होता रहेगा कि हमारी टारगेट ऑडियंस कैसे लाइक करती है। उसके अकॉर्डिंगली हम ये पेजेस लाइक्स पे जाके हम उस पेजेस पे जाके टारगेट कर सकते हैं जो जो हमारी टारगेट ऑडियंस ने लाइक किया हुआ है। इसके थ्रू हम इजीली रीच कर सकते हैं ऑन एवरी प्रोस्पेक्ट। ये हमें प्रोस्पेक्टिंग में काम आएगा, बिकॉज पेजेस से प्रोस्पेक्टिंग होती है। अगर आपका अपना पेज है तो वहां से आप अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं। तो पीयू, जैसे चंडीगढ़ में पीयू है, ट्रेंडिंग चंडीगढ़, ये पेजेस मेरी टारगेट ऑडियंस ने लाइक किए हुए हैं, तो मैं इनको टारगेट करूंगा जाके। ठीक है, तो यू शुड यूज दिस ऐप, गेट बेटर क्लैरिफिकेशन इन दिस कि आप कैसे यूज करेंगे इसको। ठीक है, अब सेकंड थिंग ये हो गया, आपको मैंने एक्सटेंशन बता दिए हैं, एक फेसबुक इनसाइट, ऑडियंस इनसाइट और एक्सटेंशंस। ठीक है, इसके बाद आपको ग्रुप प्रमोशन कैसे करनी है।
ठीक है। ग्रुप प्रमोशन 4-5 तरीके से होती है। या तो आप एक वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कर रहे हैं उस ग्रुप में, जैसे ये जो मेरा सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे है, ठीक है, तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट का ग्रुप कौन से पीपल लाइक करते हैं, जो पर्सन लर्निंग पर्सपेक्टिव से सीखना चाहता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको शेयर करता हूँ ऐसे ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप में, जहाँ पे इसकी वैल्यू की जाए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये जो टूल्स हैं, टूल फॉर इंटरनेट मार्केटर्स, अब ये टूल्स कौन कौन से पर्सन यूज करते हैं, डिजिटल मार्केटर्स यूज करते हैं। ये टारगेट ऑडियंस कौन सा ग्रुप का है, ये टूल किसको यूज होते हैं, डिजिटल मार्केटर्स को, एमएलएम पर्सन को, इंटरनेट मार्केटर्स को। तो वहां पे मैं शेयर कर देता हूँ ताकि इस प्रोफाइल पे मेरी एंगेजमेंट बढ़े। ठीक है। जब भी आप कोई भी पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, तो अब इस पर्सन ने, देखो ये जो पर्सन आपको शो कर रहा है, इसकी, इसने बिज गुरुकुल ऑफिशियल ग्रुप है, इसमें इसने शेयर किया है ये चीज। इट मींस अगर आप कुछ भी अपनी प्रोफाइल पे एक चीज भी, एक भी कंटेंट शेयर कर रहे हैं, उसको आपको शेयर करना है दूसरे ग्रुप्स में भी, ताकि आपकी एंगेजमेंट बढ़े, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें। ठीक है, कि ही इज द पर्सन प्रोवाइडिंग द वैल्यू टू देम, क्योंकि वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी ही करनी है एट द एंड। तो सब सारी चीजें ये होगी। आपको ग्रुप सिलेक्ट करने हैं, ग्रुप्स कैसे करने हैं, जैसे अब हमारा एमएलएम का ग्रुप है, हम टारगेट करते हैं एमएलएम पर्सन को, एक ग्रुप ज्वाइन किया, इससे पता चल जाएगा आपको पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करने हैं ताकि आपकी पोस्ट वहां पे रिलाई हो सके, प्रमोशन पोस्ट। बट अगर आप एक वैल्यूएबल कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप प्राइवेट ग्रुप्स में भी उसको कर सकते हैं, ताकि प्राइवेट ग्रुप आर मोर रिस्पॉन्सिव देन पब्लिक। आपको क्या करना है, जैसे देखो इधर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है तो बताना। तो आप देखो जितना एंगेजमेंट करेंगे दूसरों की प्रोफाइल पे, उतना आपको एंगेजमेंट मिलेगा। जैसे अगर इस पर्सन ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो यू कैन शेयर योर नॉलेज आल्सो ओवर हियर, कि कमेंट कर सकते हैं कि यू हैव एफिलिएट मार्केटिंग। उस पर्सन ने लास्ट में कोई क्वेश्चन करना है, ठीक है, जैसे कि आप इसमें अपना नंबर शेयर कर सकते हैं जो कि ये पूछ रहा है, क्योंकि वी हैव आल्सो, वी आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू देम आल्सो। जो वो चाहते हैं आप उनको प्रोवाइड कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, जैसे देखो दिस पर्सन पोस्ट इन दिस ग्रुप, आई वांट टू जॉइन एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग, सजेस्ट मी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसने स्पेशली मेंशन किया है डोंट कॉल मी, बट आप इसको कमेंट कर सकते हैं कि वी हैव बेटर अपॉर्चुनिटी देन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो आप इसमें कीजिए, पोस्ट करेंगे। जैसे ये देखो इस लकी पर्सन ने क्या किया है, इसमें वैल्यू ऐड किया है। आप, जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट, हर जितने भी ग्रुप में आप जाएंगे वहां पे आपने प्रमोशन करनी है, आप एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है ताकि एक पर्सन आपसे कनेक्ट होए। जैसे जैसे आपसे पर्सन कनेक्ट हो जाएंगे, वैसे वैसे आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी और लोग आपसे कनेक्ट होकर पूछेंगे कि क्या कर रहे हो आप एक्चुअल में। मेन थिंग इज आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी प्रोफाइल आपकी, उतना पर्सन आपसे कांटेक्ट करने का शुरू करेगा, उतना पर्सन आपसे बिजनेस करने का स्टार्ट सोचेगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट ब्रांडिंग। आपको हर एक फोटो अगर वैल्यू के साथ डालनी है तो आप अपनी ब्रांड क्रिएट करने के लिए अपनी फोटो यूज कीजिए हर एक फोटो पोस्ट में, ताकि आपका नाम और आपकी फोटो दोनों बार बार ऑडियंस को विजिबल होती जाए। तो आप इन चीजों को कंसीडर कीजिए। जो भी आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबके आप हार्ट हार्ट भेजिए, केयरिंग भेजिए। ठीक है, ताकि देखो लाइक सभी करते हैं, लाइक इज नॉट अ थिंग, लाइक सभी करते हैं। हमें क्या करना है, हार्ट भेजना है या कमेंट ऐसे करना है ताकि पर्सन को दिखे कि हम उसकी पोस्ट में कमेंट लाइक करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं, कल को वो हमारी पोस्ट देखे और हमारी भी रीच बढ़े। ये ऐसे काम करता है, एंगेजमेंट दोगे तो ही मिलेगा। इसमें क्या है, आपको बिजनेस किसी से लेना है तो आपको सबसे पहले देना पड़ेगा। ठीक है, देना मतलब अगर कोई पर्सन आपसे 4000 का प्रोडक्ट ले रहा है तो आपको कम से कम मिनिमम 20,000 तक की चीजें उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, क्योंकि सामने वाला पर्सन कभी भी प्रॉफिट में, हमेशा प्रॉफिट में रहे वो पर्सन। ठीक है, इससे क्या होता है, एंगेजमेंट दोगे, लाइक दोगे, तभी आपकी प्रोफाइल में एंगेजमेंट और लाइक आएगा। ठीक है, उसको वैल्यू प्रोवाइड करोगे
उसको ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करोगे तभी वो आपसे बिजनेस करेगा, तभी आपका प्रोडक्ट शेयर करेगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज आपको क्या करना है, आपको अपना ब्रांड क्रिएट करना है। ठीक है, इट टेक्स टाइम बट इट्स वर्थ। पर्सन देखो प्रोडक्ट से नहीं जुड़ता, पर्सन पर्सन से बिजनेस करता है और पर्सन पर्सन से ही जुड़ना चाहता है। प्रोडक्ट सबसे बाद की रिक्वायरमेंट है उसकी। सबसे पहले वो देखता है कि वो पर्सन जिससे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ वो मेरी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। ट्रस्ट इज द फर्स्ट फैक्टर। ट्रस्ट जब तक बिल्ड नहीं होता तब तक आपका प्रोडक्ट भी सेल नहीं होगा। तो यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यू, यू शुड बी क्रिएट योर ओन ब्रांड, पर्सनल ब्रांड, ताकि वो आपको रोज देखे और आपको बी ए पर्सन ऑफ वैल्यू। वैल्यू इतनी प्रोवाइड करो, 4,000 के बदले 20,000 की चीज दो उसको। 20,000 का अगर आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो तो कम से कम 50,000 की चीज प्रोवाइड करो। ठीक है, ऑनलाइन जितनी वैल्यू प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा बेटर आपके लिए भी है। बिकॉज ये हमारा कन्विंसिंग का बिजनेस नहीं है, ये हमारा बिजनेस है कि हम अपने आप को अपग्रेड करें ऑन एवरी लेवल, ताकि पर्सन लाइक टू कनेक्ट विद अस, हमसे कुछ सीख पाए वो। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स का यही है, जब हम अपने आप को इस लेवल पे अपग्रेड करते हैं तभी वो पर्सन हमसे जुड़ना चाहेगा। ठीक है, अगर हम नहीं करते तो उनको सब पता चल जाता है कि हम वी आर नॉट प्रोफेशनल्स। तो वी शुड बी अ प्रोफेशनल। हमें लीडजाक जो कोर्स है हमारा उसको मिनिमम 2 बार देखना पड़ेगा अगर हम अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो। ठीक है, मिनिमम उसको लीडजाक 70 ट्रेनिंग वीडियोस हैं तो आपको पूरी ट्रेनिंग वीडियो देखनी पड़ेंगी। इट टेक्स यू मिनिमम 10 to 15 डेज। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली, फेसबुक पेजेस हैं, ग्रुप्स है, प्रोफाइल है आपकी, मिनिमम 5,000 फ्रेंड्स की लिमिट है तो 5,000 फ्रेंड्स को करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके बिना अगर आप सोचेंगे कि 100-200 फ्रेंड से मेरा रिटर्न आएगी तो ऐसा नहीं पॉसिबल। आपको रेगुलर कंटेंट वैल्यू शेयर करना ही पड़ेगा। इधर प्रमोशन पोस्ट, जैसे कि 4 हम स्टेप्स फॉलो करते हैं VIP अपनी प्रोफाइल में। ठीक है, ठीक है, आपको अभी तक क्लियर हो गया है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ठीक है, आपको VIRP फॉर्मूला यूज करना होता है। वैल्यू, इंस्पिरेशन, रिजल्ट्स और प्रमोशन। ठीक है, ये 4 आपकी वॉल पे 4 पोस्ट दिन की जाएंगी तो चारों ऐसी ही इसी कंडीशन में लाई करेंगी। जैसे आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, आप जिस भी नीश में काम कर रहे हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग को नीश में कर रहे हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करनी है उनको। ठीक है, आई इंस्पिरेशन, कोई मोटिवेशन पोस्ट विद कैप्शन, हैशटैग एंड पब्लिक रीच। ठीक है, रिजल्ट्स, आप अपनी टीम के रिजल्ट दिखा सकते हैं, अपने खुद के रिजल्ट दिखा सकते हैं। अगर आपके नहीं है तो टीम के दिखाइए। अगर आपकी कोई टीम अचीवमेंट करती है तो उनके भी दिखाओ, ताकि एक पर्सन पता लगे कि वी आर ए कम्युनिटी, वी आर नॉट इंडिविजुअल ओवर हियर। ठीक है, कम्युनिटी से काम कर रहे हैं तभी पर्सन को पता चलेगा कि हम एक मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। और प्रमोशन, लास्ट थिंग इज प्रमोशन। आपको 4 में से एक प्रमोशन पोस्ट करनी है सोशल मीडिया वॉल पे, ताकि लोगों को पता चले आपके बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है VIRP का, ये यूज करिए। सबसे पहले क्या होता है, आपको जब भी आप ग्रुप प्रमोशन करते हैं, ठीक है, जैसे चंडीगढ़, चंडीगढ़ ग्रुप में अगर कोई प्रमोशन करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसको हमारे कोई भी कमेंट करता है पर्सन, हमें उसको अपने व्हाट्सएप पे बुलाना है। ठीक है, जैसे देखो अगर मैंने कोई प्रमोशन पोस्ट की ग्रुप में, वहां पे पर्सन ने कमेंट किया तो मैं उसको कहूंगा डायरेक्ट व्हाट्सएप में बुला आए, इनवाइट मी ऑन व्हाट्सएप। जैसे 10 ने किया तो 10 में से 10 नहीं आएंगे, 10 में से सिर्फ 3 आएंगे या 2 आएंगे। तो नो मैटर, जो सीरियस नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए उसको छोड़ दीजिए। कमेंट आपको सारे लाइक करने, काइंडली कनेक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप। अगर व्हाट्सएप पे आता है वो पर्सन तो वहां पे आप डिटेल शेयर करेंगे। अगर नहीं आता, अगर वो कह रहा है कि मेरे को इनबॉक्स में ही करना, यू कैन गो इन द इनबॉक्स ऑल्सो। बट इनबॉक्स में क्या होगा, आपको उस पर्सन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के आप अपने लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा, ताकि कल को वो पर्सन ने इंटरेस्ट दिखाया है तो वो पर्सन आपकी वॉल पे देख सके रोज कंटेंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। बिकॉज वी यूज अट्रैक्शन मार्केटिंग थ्रू अवर वैल्यू। वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, अट्रैक्शन होएगा कस्टमर तो ही हमसे पूछेगा कि क्या करते हो आप। ठीक है, तो ग्रुप प्रमोशन में क्या है, आपको ग्रुप प्रमोशन में
आपको सभी पर्सन को व्हाट्सएप पे लेके आना है, तभी डिटेल शेयर करनी है। जो आया वही सीरियस होगा, जो नहीं आया वो बिल्कुल सीरियस नहीं होगा। हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना। कोई आया उसको डिटेल शेयर कीजिए, उसको वेबिनार में बैठाइए। अगर वो इंटरेस्टेड है देन कॉन्टेक्ट अस, उसको आगे का प्रोसीजर बताइए, दे विल गेट बैक टू अस। ठीक है, और सबसे पहले चीज अपनी वॉल को गंदा नहीं करना, अपनी वॉल को हमेशा क्रिस्टल क्लियर रखना है। जिससे कि क्या होता है, क्रिस्टल वॉल को ऐसे रखना है। आप अपनी वॉल पे अगर वर्क फ्रॉम होम की पोस्ट डालेंगे तो वो लुकिंग वेरी बैड और ऑकवर्ड। तो आप एक प्रमोशन कीजिए 4 में से 4 VIRP फॉर्म ऑफ वर्क कीजिए, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप प्रमोशन पोस्ट शेयर करते हैं अपनी वॉल पे तो उसको शेयर करिए बाकी ग्रुप्स में भी, जैसे कि ताकि जिस जिस ग्रुप में उस पर्सन ने आपको, जिस जिस ग्रुप में वो देखेगा वो आपकी वॉल पे आएगा। सबसे पहले तो वॉल को ऐसे सजाना है जैसे कि एक शॉप है। ठीक है, जितनी अच्छी शॉप, जितनी ज्यादा अच्छी वैल्यू, तभी पर्सन पूछेंगे जब वैल्यू होगी, अदरवाइज कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ सभी को, आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मीटिंग एंड करते हैं विद इन 15 मिनट्स, 6 o'clock। आप 6 o'clock तक में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन द चैट बॉक्स प्लीज। ऑडियंस साइड हैश, हाँ आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस है। आई विल रिप्लाई यू इन द 15 मिनट्स आई हैव। आपको कवर फोटो इंटरेस्टिंग है? हाँ शिव, तो आप ऐसा कीजिए, देखो यू आर ऑन माई टीम, आपको जिसको भी बायो में कोई कवर फोटो या प्रोफाइल पिक्चर में प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को ऐसा कीजिए, आप अपनी कवर बनाने के लिए मैं आपका सबका कवर फोटो बना दूंगा। ठीक है, आप मेरे को अपनी फोटो शेयर कर दीजिए, मैं कवर फोटो आपका सबको बना के दे दूंगा जो भी हम इस ग्रुप में है माइलस्टोन के। ठीक है, वो आपकी कवर फोटो की वो प्रॉब्लम सोल्व कर देता हूँ मैं। यस ब्रदर, ब्रो इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? कौन सा सॉफ्टवेयर शिव? आई हैव शेयर 2 थिंग्स। जैसे कि एक एक्सटेंशन शेयर किया है मैंने, फेसबुक टूल्स फॉर एक्सटेंशन, आप वो यूज कर सकते हैं। और फेसबुक इनसाइट क्लियर। हाँ, किसी का अगर कोई और क्वेश्चन है तो टाइप इन द चैट बॉक्स। या किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? फेसबुक ऑडियंस इनसाइट। हाँ जी दिवेश जी, फेसबुक ऑडियंस इनसाइट का ऐसा है, हमारे लीड्स कोर्स में भी बताया गया है। और मैं आपको एडिशन बता देता हूँ कि वो पेजेस को फाइंड आउट करने के लिए होता है, कि हमारी टारगेट, कोई भी प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट करने के लिए फेसबुक ऑडियंस इनसाइट का यूज होता है। जैसे हमारा टारगेट ऑडियंस MLM पर्सन है तो ब्लॉगिंग फ्रीलैंसिंग है तो हम उनको टारगेट करते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट रियल एस्टेट के रिगार्डिंग होता तो हमें वहां से पता चलता कि हमारी टारगेट ऑडियंस ने कौन कौन से पेजेस को फॉलो किया हुआ है। तो पेजेस के लिए वो होता है, अगर ग्रुप्स के लिए जाना है तो वो फेसबुक एक्सटेंशन। सर ऑडियंस ऑलवेज हैव इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, व्हाट कैन आई डू? प्रनीश देखो, ऑडियंस, देखो पहली बात तो किसी पर्सन की कमी नहीं है इंडिया में, पॉपुलेशन बहुत है। ठीक है, कोई भी बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूर लगती है, कोई भी बिजनेस हो। ठीक है, सबको ये बात पता है कि बिजनेस करने तो इन्वेस्टमेंट, तो हम उस पर्सन से बिजनेस करते ही नहीं है जो जो भी पर्सन हमसे स्टार्टिंग में ये बात करता है ना कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, ही डोंट हैव अ बिजनेस माइंडसेट। हमें सिर्फ बिजनेस करना है बिजनेस माइंडसेट लोगों से, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, उसको हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे पर्सन को नहीं, नेगेटिव जॉब में सिर्फ नेगेटिविटी ज्यादा होती है, जो पर्सन कभी नहीं समझता। ठीक है, तो हम बिजनेस सिर्फ बिजनेस माइंडसेट पर्सन के साथ कर सकते हैं। आप अगर MLM पर्सन को देखोगे, देखो पर्सन की कमी नहीं है, पर्सन मिल जाते हैं, बट वी हैव टू वर्क ऑन दैट। हमें अच्छे लोगों की देखना है, हमें नॉर्मल पर्सन से हम बिजनेस नहीं करते। जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स किसी के साथ बिजनेस ही करता। मेरे को हर रोज बहुत बोलते हैं पर्सन कि वही बिजनेस करना है मैंने आपके साथ, बट आई डोंट, मैं उनको अलाउ ही नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है कल को मेरे को प्रॉब्लम आएगी।
तो बिजनेस सिर्फ बिजनेस माइंडसेट के साथ कीजिए। देखो लोग चेंज होते हैं, बहुत पर्सन है बिजनेस माइंडसेट बनने भी, ठीक है। और आजकल डिजिटल, सबको पता है डिजिटल अगर नहीं गए वो तो उन्हीं का ही लॉस है। जिसको जल्दी समझ आता है तो वेल एंड गुड है, जिसको नहीं आता है तो लीव इट। किसी भी एक लीड के लिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। वी जस्ट हैव टू मूव ऑन। एक नहीं रिप्लाई कर रहा नेक्स्ट में जाओ, नहीं रिप्लाई कर रहा नेक्स्ट में जाओ। बट वी शुड कंसीडर, किसी को मतलब सबको वैल्यू ही प्रोवाइड करनी है, चाहे वो हमसे नहीं बात कर रहा, स्टार्ट गिविंग वैल्यू। वैल्यू का बिजनेस है, जितना प्रोवाइड करोगे उतना। कोई नहीं बात कर रहा थैंक यू बोल दो। कोई नेवर क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेंट विद एनीवन। सबको अप्रिशिएट ही करो अपने बिजनेस के लिए, ताकि वो पर्सन आपसे बात करे, इधर ही इज एंग्री और नॉट। जैसे मर्जी क्लाइंट हमसे आ रहा है, हमें अच्छे से ही डील करना है, किसी को कुछ नहीं कहना, ठीक है। मैं प्रोफाइल फोटो बना दूंगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू परनीश। यस सर, क्लियर सर। ठीक है, मैं प्रोफाइल फोटो बना दूंगा सबकी अट्रैक्टिव। ब्रो आप फॉलो अप कैसे करते हो? ठीक है, देखो जिसको भी कवर फोटो में प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को अपनी फोटो शेयर कर सकते हैं और आप क्या करते हैं, ताकि मैं आपका कवर फोटो बना सकूं, ठीक है। और जो प्रोफाइल फोटो रहेगी वो हमेशा स्माइलिंग ही रहेगी, ठीक है। स्माइल कैन अट्रैक्ट पीपल ऑल्सो। स्माइलिंग हमेशा रहना, क्रिस्टल क्लियर फेस होना चाहिए आपका हर एक प्रोफाइल पे। जैसे कि आप 3 प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के यूज कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो सभी जगह आपकी एक ही प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, वो भी क्रिस्टल क्लियर विद अ स्माइल, स्माइलिंग फेस, ठीक है। ब्रो आप फॉलो अप कैसे करते हैं? ब्रदरशिप, जैसे फॉलो अप की स्ट्रेटेजीज मैं मोस्टली अपने ग्रुप में ही शेयर करता हूँ। मैं कुछ ज्यादा फॉलो अप अच्छे नहीं करता अभी। एक्चुअल में पर्सन को क्या होता है, मैं थोड़ा रिलेशन की तरफ भी देता हूँ। मैं फॉलो अप्स में वैल्यू ज्यादा प्रोवाइड करता हूँ, ताकि वो पर्सन मेरे से लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करे। अगर पर्सन को वैल्यू नहीं मिल रही तो वो मेरे से स्टे भी नहीं करेगा। मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, मैंने सबको देखो गुड मॉर्निंग तो किसी को नहीं कहना। वंस इन अ वीक अगर आप एक वीक में 3 फॉलो अप कर रहे हैं तो एक गुड मॉर्निंग जाएगी, अदरवाइज वैल्यू पोस्ट ही जाएंगी। अगर फॉलो अप आप अपने फोटो लगा के करते हैं तो इट विल क्रिएट ब्रांड। आपकी फोटो बार बार उनके पास जाएगी ना, तो वो आपका ब्रांड क्रिएट होगा। पर्सनल ब्रांडिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट फॉलो अप कैसे जाएगा आपका, आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज दे सकते हैं, लीड्स आप में क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस पर्सन ने ज्वाइन किया है, किसी रिजल्ट दे सकते हैं, आपकी अर्निंग, किसी और की अर्निंग। और देखो कभी भी फॉलो अप जाएगा ना, तो उसमें एक स्टोरी, अगर आप स्टोरी बनाते हैं तो वेल एंड गुड है। एक्चुअल में स्टोरी का जो पार्ट होता है वो हमारे ब्रेन में डायरेक्ट अफेक्ट करता है। अगर स्टोरी, जैसे कि I open my eyes in the morning and I see a notification of a bank. It is very amazing feeling. So if you take action, then मतलब कॉल टू एक्शन हर एक फॉलो अप में रखना है। जैसे अगर मैं गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ, थोड़ी ब्लेसिंग्स के साथ गुड मॉर्निंग करनी है। लीड्स का कोई चेंजेस आया, सारी अपडेशन एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग, लीड्स के रिगार्डिंग। अगर हम कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू में हमारा ब्रांड। अगर देखो मैं गुड मॉर्निंग भी करता हूँ किसी को, तो मैं उस गुड मॉर्निंग में कैनवा से अपना इंस्टाग्राम और अपना नेम डाल देता हूँ, ताकि उस पर्सन को मेरा नाम दिखे। जब जितनी जितनी बार मैं उसके सामने आऊंगा, जितनी बार उसको पता लगेगा ही इज द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग समथिंग टू मी, ठीक है, तब तक करते रहो। देखो पर्सन ब्रांड क्रिएट हो रहा है हमारा, इसमें कोई लॉस नहीं है। हम उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, पर्सन ब्रांडिंग हमारी हो रही है, तो नो डाउट वैल्यू प्रोवाइड कीजिए। फॉलो अप 3 स्टेप होंगे, वंस इन अ वीक, 3 बार कर सकते हैं वीक में, ठीक है। देखो जो ब्लॉक करता है करने दो, पर्सन की कमी नहीं है। जो नहीं सुनता ना रहने दो। बिल्कुल किसी पर्सन ने एक्सपेक्ट ना करो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। क्योंकि पर्सन कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। जो पर्सन आपको स्पेशली कॉल कर जाता है वो तो बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड पर्सन ही आपसे कन्वर्ट होगा हमेशा, ठीक है। तो हमें सिर्फ किसी भी टारगेट नहीं करना। अगर किसी पर्सन ने हमें ये कह दिया ना कि मैं आज लूंगा कल लूंगा, मतलब वो आने वाले 20-30 डेज तक बिल्कुल नहीं लेगा, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस है। किसी एक पर्सन ने जितना मर्जी क्लोज हो वो आपसे नहीं लेगा प्रोडक्ट, ठीक है। वो दे आर जस्ट कमिंग टू वेस्ट योर टाइम। तो आपको एनर्जी और टाइम दोनों सेव करके मूव ऑन टू नेक्स्ट, मूव ऑन टू नेक्स्ट। मैं किसी भी लीड के लिए रुकता नहीं हूँ। मेरे पास 10 लीड आ रही है, एक बंदा ना करेगा तो मैं 10 लीड लेके आता हूँ, 2 बंदे ना करेंगे तो 10 लीड। प्रॉब्लम इज पर्सन ना ही नहीं करते, ठीक है। नहीं करते तो हम अपनी लीड्स को लेके आते रहते हैं। मिनिमम 1000 लीड्स लेके आओ, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज कहती है 100% को अगर वेबिनार दिखाओगे तो उसमें से कन्वर्जन 5 की आती है, ठीक है।
नो मैटर आप 500 पर्सन लेके आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, 1000 लेके आ रहे हैं, जब तक उस पर्सन ने आपका वेबिनार नहीं देखा, ठीक है, आप 100 लेके आ रहे हैं, 10 पर्सन ने सिर्फ वेबिनार देखा है, तो कन्वर्जन का कुछ बनता ही नहीं है, ठीक है, सेल्स नहीं आएंगी। मिनिमम ट्राई करो, जो भी पर्सन आ रहा है उसको वेबिनार तक लेके जाओ, उसको कॉल कर लो। पहले कॉल करोगे तो डिसएडवांटेज रहता है, उसको ये बता सकते हैं कि वी हैव अ वेबिनार, आप वेबिनार अटेंड कीजिए, उसी में ही सारी डिटेल्स हैं हमारी, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू एक्सप्लेन द 1 आवर कंसेप्ट ओवर द कॉल, सो वी हैव एवरीथिंग इज एक्सप्लेन द वेबिनार। देखो आजकल सबको पता है वेबिनार में ही सारी इंफॉर्मेशन शेयर होती है। देखो कोई पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, किसी लीड के लिए रुकना नहीं है, मेरा तो ये रूल है, लीड के लिए रुकना नहीं, किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना जब तक वो सेल नहीं होती, ठीक है। तो अगर तो देखो कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है ना, उसको आप उसको ऑब्जर्व करोगे लीड को, तो उसको पता चल जाता है कि ही इज ऑब्जर्विंग मी। तो हमें किसी के लिए रुकना नहीं है, हमें जस्ट वी हैव टू कन्वर्ट द लीड्स, लीड्स लाते रहो, प्लान दिखाते रहो, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते रहो, उससे कन्वर्जन आएगी आपकी। जैसे ही आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी एक प्रोडक्ट के सामने, तो आपसे कन्वर्ट हो जाएगा पर्सन। पर्सन लाइक टू बाय फ्रॉम द पर्सन, आपसे कनेक्ट होंगे। अब पर्सन आपसे क्यों कनेक्ट होंगे, जब आपकी नॉलेज होगी, नॉलेज गेन करो, नॉलेज के लिए पीछे भागो, सेल्स खुद कन्वर्जन होती है। अगर सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपको सेल्स बूट कैंप दिया हुआ है, आप सेल्स बूट कैंप लर्न कीजिए, आपको सेल्स के बारे में पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ एवरेज कैसे काम करती है। एज पर द लॉ ऑफ एवरेज 100 में से 5 की कन्वर्जन है, ठीक है। तो 5 की कन्वर्जन के लिए 100% को वेबिनार दिखाना जरूरी है। नो मैटर कि हमारे व्हाट्सएप पे 1000 पर्सन है, अगर उसमें से 100% ने नहीं देखा वेबिनार तो वो कन्वर्जन भी नहीं आएगी। तो दिस इज अबाउट सेल्स एंड फॉलोअप। फॉलोअप का जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं 3 फॉलोअप करता हूँ एक हफ्ते में, ठीक है। एक अगर मैं गुड मॉर्निंग भेज देता हूँ विद सम ब्लेसिंग्स, जिससे थोड़ा अच्छा लगता है, उसमें भी मैं पर्सनल ब्रांड बनाता हूँ, लाइक इंस्टाग्राम में अपना नेम डाल के, ताकि दे कैन रिकॉग्नाइज मी कि आई एम द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग समथिंग टू देम। सेकंड, वैल्यू। वैल्यू अभी तक मैंने अपनी फोटो के साथ नहीं शेयर किया, बट वैल्यू देना बहुत जरूरी है। मतलब स्कूल बट वैल्यू प्रोवाइड करते रहो, जैसे हमारी रेगुलर स्टेटस में बहुत वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा टिप्स शेयर कर दो, ठीक है, $1,000,000 टिप्स शेयर कर दो, जैसे कि इंस्टाग्राम से आप पैसा कमा सकते हैं, ये है, ठीक है। तो वैल्यू जरूर देनी है। और थर्ड इज लीड्स, आपके बारे में कुछ भी बताते रहो, जैसे आपकी टीम की किसी ने अर्निंग की है, आपकी अर्निंग हुई है, या कोई अपग्रेडेशन होने वाली है, कोई बोनस इसके रिगार्डिंग आ रहा है, तो ये फॉलोअप में 5 तरीके फॉलोअप जाएंगे। हाँ जी, आई होप दिस फॉलोअप थिंग इज क्लियर टू यू। अगर किसी और का क्वेश्चंस है तो लेट मी नो। ओनली 6 minutes आर लेफ्ट। हाँ जी, दिव्येश, अलीशा, मानसा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। अनीश, सिमरन, टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग दिस। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है, 5 मिनट तक इस मीटिंग को क्लोज करते हैं हम, ठीक है। आई होप कि आपको फेसबुक के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, आप अपनी लर्निंग पे फोकस कीजिए, अर्निंग खुद भी खुद होएगी, ठीक है। किसी एक लीड के लिए रुकिए ना, लीड को लाते रहें, चाहे 1000 हो रही है, चाहे 2000 हो रही है, बिकॉज लीड्स आएंगी। वेबिनार नहीं दिखाया जाता, वेबिनार देखेंगे, वेबिनार दिखाने के भी फॉलो अप लेना पड़ता है। जैसे कि देखो, जो पर्सन, अगर जो पर्सन को आप ज्यादा टारगेट करेंगे, जो पर्सन जल्दी कन्वर्ट नहीं होते हैं, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन द बिजनेस माइंडेड पीपल। जहां बिजनेस माइंडेड पीपल, एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट कीजिए, वो बहुत मेच्योर होते हैं। इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट में उनकी प्रॉब्लम ही नहीं होती। मेन थिंग इज ट्रस्ट इशू। ट्रस्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल फैक्टर है हमारे बिजनेस का। तो जितना दोगे उतना ही अच्छा, देना, स्टार्ट गिविंग, स्टार्ट गिविंग। कुछ एक्सपेक्ट ना करो किसी से, देते रहो, जितना दोगे उतना अच्छा रहेगा सबके लिए, क्योंकि वैल्यू तो देनी ही है हमें। इट्स ऑल अबाउट वैल्यू। और अपनी नॉलेज को गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को ग्रो नहीं कर रहे ऑन द रेगुलर बेसिस, तो वो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे इस इंडस्ट्री में। यू हैव टू रीड द बुक्स ऑल्सो। आप बुक्स रीड करना स्टार्ट कीजिए। आई जस्ट रिकमेंड यू रीड द बुक्स, ठीक है। जो बुक्स रीड करेगा उसी को पता चल जाएगा कि कैसे काम होता है इंडस्ट्री में, कैसे एक बिजनेस चलता है,
बिकॉज बुक से आपको बहुत चीजें लर्निंग आइडियाज मिलते हैं, आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है, आपकी मेच्योरिटी लेवल बढ़ती है। स्टार्ट रीडिंग द बुक्स। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, फिर मैं इस मीटिंग को बंद करता हूँ। या कोई क्वेश्चन नहीं है? पनीश, दिवेश, शिव, अगर क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मानसा, अगर आपको क्वेरी है या क्वेश्चन है, लेट मी नो, ताकि आपकी क्वेरी सभी रिजॉल्व हो जाए। नहीं है किसी के क्वेश्चंस? नीड मोटिवेशन, अच्छा, नो सर, ग्रुप प्रमोशन, ऑल क्लियर। ठीक है, नीड दिवेश जी, देखो मोटिवेशन का ऐसा है, आग तो खुद में ही चाहिए। आप सबसे पहले तो देखो, आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया है, आपको रोज अपने आप को एनालाइज करवाना पड़ेगा, भाई क्यों। अब मैं अपने आप को रोज सुबह उठ के बोलता हूँ भाई मैं इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उसी रीजन की वजह से आपको किसी रीजन के पीछे भागना पड़ेगा, पैसे की आग लगानी पड़ेगी अपने में। देखो पैसा, देखो 1% सिर्फ इंटरेस्ट लेते हैं। अब इस वैल्यू से पता क्या है, आप वेबिनार बहुत देख लेंगे, ट्रेनिंग बहुत देख लेंगे, मेन थिंग इज आपको लिसन करके ना उसको। अब ये जो मैंने आपको ट्रेनिंग स्टार्ट की है ना, उन्हीं सबने है, बट एक्शन लेने वाले सिर्फ 1% है, एवरेज यही रहता है, 1% एवरेज है। ठीक है, आपने एक बात को भी सुन के एक्शन ले लिया ना उस पर, वही रिजल्ट आने लग जाएगा। तो ये हर ट्रेनिंग पे है, आप लीड्स की कोई वीडियो देखेंगे, सुन तो सारा रहे हैं, लिसन वेरी केयरफुली। सबसे पहली बात इस बिजनेस की, स्टार्ट लिसनिंग द थिंग्स। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सुनते ही नहीं है। लीड्स आ रही है उसकी सुनो सुनो, जितनी लिसनिंग पावर इंप्रूव करेंगे उतना ज्यादा बेटर है आपके लिए। स्टार्ट टेकिंग एक्शन, देखो कोई चीज बताई जा रही है, अगर इस मीटिंग से 1% भी किसी ने एक्शन लिया तो वो वैल्यू ही होती है। एक्शन लेने वाले सिर्फ 1% ही रहेंगे हर चीज। मोटिवेशन का ब्रदर ऐसा है, रुकना नहीं है। हारता वही है पर्सन जो हार मान लेता है, ठीक है, ये रूल बना लो, हार कभी माननी नहीं है तो रुकना भी नहीं है। ठीक है, और इस बिजनेस की सबसे पहली बात, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर कंसिस्टेंट नहीं है आप, तो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जैसे रोज की हमें पोस्ट करनी होती है, पोस्ट नहीं रोज बन रही, एक बार एक संडे को 10 पोस्ट बना लो, उसको रेगुलर बेसिस पे कर दो, पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। मोटिवेशन का ब्रदर ऐसा है, आपको अपने आप से देखना होगा कि आपने क्यों स्टार्ट किया है, और पैसे को प्यार करना सीख लो पैसे से, और लोगों की हेल्प करना सीख लो। लोगों की जितनी, हर रोज उठ के ये कह दो कि लोगों की आज कैसे आप हेल्प कर सकते हो, सीधी सी बात है, लोगों की हेल्प करो, जितना हेल्प करोगे उतना ही मिलेगा। ठीक है, आप पैसों के लिए ना देखो, जितना अपनी लर्निंग करो, लोगों की हेल्प करो, लर्निंग करो, लोगों की हेल्प करो, बिजनेस आपका बिल्कुल ग्रो हो जाएगा। ठीक है, मोटिवेशन के लिए देखो, मैं खुद ही देखो, रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है। रुकने का काम तो इस दुनिया में है ही नहीं। देखो कोई बहाना नहीं, मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कोई स्किल नहीं आती, सेल नहीं हो रही। इट्स ऑल अबाउट कि हमारी नॉलेज नहीं है उस लेवल की। नॉलेज अपनी खुद को ही गेन करनी पड़ेगी, रिजल्ट नहीं आ रही, खुद को ही गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सिर्फ नॉलेज के पीछे भागो, इनकम खुद आ जाती है। यस ब्रो, माइंड को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, इस बिजनेस में मेन माइंडसेट ही है। देखो एफिलिएट मार्केटिंग करते सारे हैं, बट एंड तक बहुत कम लोग रह जाते हैं। मेन रीजन क्या है, ट्रेडिशनल टू डिजिटल वर्ल्ड। हम सारे लोग ऑफलाइन वर्ल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में हम कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, ये जो ऑनलाइन इंडस्ट्री है, कंफर्टेबल नहीं स्टार्टिंग में लगती, इट्स अ इजीनेस अनइजीनेस फॉर अस। तभी अनकंफर्टेबल पोस्ट कैसे बनाएंगे, कैनवा कैसे, फेसबुक यूज करेंगे, इंस्टाग्राम, ये देखो चीजें ग्रो करना तो सीखना ही पड़ेगा। एट द एंड में रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। सेल नहीं आ रही, सेल बूट कैंप दिया हुआ है, वो देखिए, मेरे से पूछ लीजिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत इजी होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लीड्स नहीं आ रही तो एक ग्रुप प्रमोशन से इंस्टाग्राम पे स्विच कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे लीड जनरेट कीजिए। प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, नो सुबह लेकर रात तक प्रोस्पेक्टिंग करिए, नो डाउट लीड्स आती हैं। इवन की ग्रुप प्रमोशन से बहुत अच्छी लीड आती है। मैंने आज तक हमेशा ऑर्गेनिकली लीड जनरेट किया है, मेरे को बहुत अच्छी हमेशा लीड आ जाती है। आपको क्या करना है, आपको ग्रुप्स में भी वैल्यू प्रोवाइड करनी है। जैसे कि आप कोई ग्रुप सिलेक्ट करते हैं ना,
उस ग्रुप में पोस्ट करने से पहले नीचे 10 कमेंट लाइक शेयर कर दो, कमेंट लाइक कर दो, हार्ट भेजो, लाइक तो सभी करते हैं, हार्ट भेजो। पोस्ट डालने के बाद और दोबारा करो, ठीक है। उससे क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ती है। जितना आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के फीचर्स को यूज करेंगे ना, उतना आपका एल्गोरिदम जो होता है उसका अपनी प्रोफाइल को बूस्ट करता है, ठीक है। आप अगर ग्रुप प्रमोशन ही कर रहे हैं ना सिर्फ, तो आपका एंगेजमेंट ही नहीं आएगी। आपको हर चीज फीचर यूज करने ही पड़ेंगे सारी एप्स के, जैसे कि हैशटैग, कैप्शन, लोकेशन, these things, शेयर टू ग्रुप, शेयर टू पेजेस। प्राइवेट ग्रुप्स में जा जाके आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, उनके क्वेश्चंस का आंसर करना है, उनसे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दो प्राइवेट ग्रुप्स में, बहुत अच्छी एंगेजमेंट आ जाती है, ठीक है। तो अभी कोई और डाउट्स हैं तो बता दीजिए। आई होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर, ठीक है। रिगार्डिंग कोई डाउट्स है तो बता दीजिए। तो आप फीडबैक दे सकते हैं कैसी रही ट्रेनिंग, ताकि नेक्स्ट टाइम थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर सके हम इस ट्रेनिंग को। यू कैन टाइप फीडबैक ऑन दिस चैट बॉक्स। चलो ठीक है एवरीवन, तो हम मीटिंग को क्लियर करते हैं, ठीक है। थैंक यू प्रनीश, दिव्येश, शिव, अलीशा, मानसा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग विद यू। तरुणदीप, अनीश झा, थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट मीटिंग करेंगे बहुत जल्दी ऑन द न्यू टॉपिक, ठीक है। थैंक यू सर आपका। ऑल राइट।